नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो महाराष्ट्र में राजनीतिक ड्रामा लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुना दिया है और उनके फैसले के अनुसार शिंदे गुट की बड़ी जीत हुई है और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उनके पास रहेगा और असली शिवसेना का टैग भी अब शिंदे गुट को मिल चुका है। 16 विधायकों के अयोग्य होने के मामले में भी राहत मिली है। उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज कर दी गई है और ये उद्धव गुट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। विधानसभा स्पीकर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग का फैसला बरकरार रहेगा और जो चुनाव आयोग ने फैसला लिया था कि असली शिवसेना शिंदे गुट है, उसी फैसले पर एक बार फिर से राहुल नार्वेकर ने मुहर लगा दी। वहीं दूसरी तरफ इस फैसले के सामने आते ही विरोध भी शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे गुट यानी कि यूबीटी शिवसेना का कहना है कि ये पूरी तरीके से फैसला फिक्स था, शिंदे गुट के ही पक्ष में फैसला आना था। इसी के साथ आपको बता दें, राहुल नार्वेकर ने कहा है कि एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव को नहीं है। आपको यह भी बता दें कि 18 महीने पहले शिंदे समेत 39 विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसके वजह से 57 साल पुरानी पार्टी शिवसेना में विभाजन हो गया था। आपको यह भी जानकारी दे दें कि स्पीकर ने शिवसेना संविधान के नेतृत्व में ढांचे की बात पर जोर देकर उन्होंने ये कहा कि असली पार्टी का फैसला निर्वाचन आयोग कर चुका है। 2018 का लीडरशिप स्ट्रक्चर ही विश्वस्त है और उसमें उस पक्ष प्रमुख यानी पार्टी अध्यक्ष की व्याख्या की गई है, हमने भी उसे ही मान्यता दी है, वही उच्चतम पद पर है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 19 सदस्य होंगे, 14 चुने जाएंगे, 5 मनोनीत होंगे। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला सुनाते हुए नार्वेकर ने सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लेख किया और सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। स्टाफ और वकीलों का भी आभार जताते हुए उन्होंने धन्यवाद किया है। लेकिन इस फैसले का पूरी तरीके से विरोध भी किया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी की नेता है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि सब कुछ पहले से फिक्स था और वो उद्धव ठाकरे को ही शिवसेना का अध्यक्ष मानती हैं। पार्टी का सिंबल भी उन्हें ही मिलना चाहिए, ये उन्होंने बात फिर से दोहराई है। हम भी सही है इस पूरे मामले पर। एक तो मैं बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं हूं जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में स्पीकर का डिसीजन जा रहा है। दूसरा, बचपन से हमने ये कहावत सुनी थी, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रिपब्लिक है देश के, फिर कहा गया वही होता है जो मंजूर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। 2014 के बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई है, वही होता है जो मंजूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है, और वही हम एक्शन में देख रहे हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। मेरा एक मूल सवाल है, 2018 का अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था, जो भी हमें स्पीकर के माध्यम से पता चल रहा है, तो उसके आधार पर हर जो संवाद होता था इलेक्शन कमीशन का, हमारे पार्टी लीडरशिप उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के पास क्यों जाता था? अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, जो सारे एबी फॉर्म्स जिसपे ये सारे गद्दार 40 लोग लड़े हैं, वो एबी फॉर्म्स पार्टी पक्ष प्रमुख ने साइन किए थे, वो कैसे मान्य हो गए? और चलिए मैं ये भी मान लूं कि आपको अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में सहमति नहीं थी, तो किसने इलेक्शन कमीशन में आपको जाने से आपके हाथ रोके थे या पैर बांधे थे? आपको 2022 में याद आता है कि आपका संविधान क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये मौका परस्ती है, अनफॉर्चुनेट कॉम्प्रोमाइज ऑफ एथिक्स है। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, उसको वैध करने का काम हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो आगे ये भी कह रहे थे कि यूबीटी गुट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई आपके पास कोई मटेरियल भी नहीं है। वही मैं कह रही हूँ, वो ये कह रहे हैं 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मेरे इलेक्शन कमीशन से एक ही सवाल है, आप इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछे इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी तो दूर की बात है, इंटर अलायंस डेमोक्रेसी है कि नहीं उनके पास? दूसरी बात आप कह रहे हैं आपके पास रिकॉर्ड नहीं था। रिकॉर्ड नहीं था तो आपने सारे एबी फॉर्म्स को मान्यता किस आधार पर दी? अगर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं थी और लोगों को कुछ लोगों को जो अब गद्दारी के उस पर उतर आए हैं, उन गद्दारों ने इलेक्शन कमीशन पे जाकर क्यों नहीं कंप्लेंट दायर की? तो अब आकर कहना, तो ये कुछ सवाल, कुछ बेसिक सवाल जो होते हैं वो दिमाग में आते हैं। पर मैं फिर भी कहूंगी, ये निर्णय से जनता का जो मूड है, जो जनता देख रही है किस तरीके से नाइंसाफी हुई है, जिस तरीके से एक पार्टी को तोड़ा गया है, आप मान लो ये हो गया है कि आपके घर में चोरी होती है, आप पुलिस स्टेशन जाकर कहते हैं मेरे घर में चोरी हुई है, आप उनको ये बोल देते हैं, पुलिस ये कह देती है
कि ये चोरी जो हुई है, जो चोरी का सामान है, वो चोरों को बिलोंग करता है, जो ओरिजिनल ओनर है उसको नहीं। आज जो काम हुआ है वही हुआ है इलेक्शन कमीशन के निर्णय से को लेकर, और आज इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हमारे पास ये कोई रिकॉर्ड नहीं है 2018। तो भले ही शिंदे गुट की जीत हुई हो, लेकिन मौजूद लोगों का कहना यह है कि उद्धव ठाकरे का ही असली हक शिवसेना पर है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।